एलएलबी नोट्स एंड लेक्चर्स की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है राइट एंड अफ्रे। हिंदी में हम इसे बोलेंगे बलबा और दंगा। आईपीसी के चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 में ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। आईपीसी के इस चैप्टर में सेक्शन 141 टू 160 कवर होते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक राइट एंड अफ्रे है, जिसके लिए हमें सेक्शन 146, 147, 148, 159 एंड 160 को पढ़ना होगा। सेक्शन 146 जो है वो राइटिंग के बारे में है। राइटिंग का मतलब होता है बलबा करना। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग को बताता है। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, यानी यदि किसी व्यक्ति के पास डेडली वेपन है और वो उनकी सहायता से बलबा करता है तो वो सेक्शन 148 के अंदर कवर होगा। सेक्शन 159 एफरे से रिलेटेड है। एफरे का मतलब होता है दंगा करना। सेक्शन 160 पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे को बताती है। ज़्यादातर लोगों में बलबा और दंगा इन दोनों को एक जैसा ही समझा जाता है, लेकिन इस चैप्टर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ कि आखिर बलबा और दंगा में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। बलबे से संबंधित अपराध और इसकी सज़ा सेक्शन 146 और सेक्शन 147 आईपीसी में दर्ज की जाती है, जबकि सेक्शन 148 आईपीसी बलबे के बहुत गंभीर रूप से संबंधित है, जिसमें मौत की आशंका है। आईपीसी के सेक्शन 146 के अकॉर्डिंग बलबा तब किया जाता है जब 5 या अधिक व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य उद्देश्य के पालन में बल या हिंसा के कार्यों में संलग्न होते हैं। अनलॉफुल असेंबली की अवधारणा को समझने के लिए यह समझना चाहिए, देयर शुड बी ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, दे मस्ट असेंबल इन परसुएंस ऑफ कॉमन गोल, must engage in acts of force or violence which is unlawful in nature। यहाँ तक कि विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा होने के बावजूद जहाँ भीड़ इस तरीके की हरकत करती है कि वह अपराध के लिए दंडात्मक प्रावधानों को भी आकर्षित करेगा, दूसरे शब्दों में केवल उसी भीड़ का हिस्सा होने के नाते बलबा करने का आरोप लगाना यही पर्याप्त है। सेक्शन 146 आईपीसी इस प्रकार है, जब भी बल या हिंसा का इस्तेमाल विधि विरुद्ध जमाव द्वारा किया जाता है तो ऐसी असेंबली या जमाव का प्रत्येक सदस्य बलबा करने के अपराध का दोषी होता है। यहाँ पे राइटिंग के लिए हमने एक बात देखी, ये 3 पॉइंट जैसे कि एक छोटे से चार्ट से हम समझ पा रहे हैं। पहला फोर्स और वायलेंस का होना जरूरी है, दूसरा अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी है, और तीसरा पॉइंट है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 146 को अच्छे से समझने के लिए वी मस्ट रीड इट विद सेक्शन 141। हमें सेक्शन 141 के साथ इसे समझना होगा। सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन is designated as unlawful assembly if the common object of the persons composing the assembly is, ये 5 पॉइंट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है टू ओवर अ गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल फोर्स। पूरी लाइन को मैंने समराइज करने की कोशिश की है। दूसरा, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। तीसरा, टू कमिट एन ऑफेंस फोर्सिबली, पोजेशन और डिस्पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी जो है ये फोर्थ है, और फिफ्थ है टू कंपेल एनी पर्सन टू डू इलीगल एक्ट बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ओवर ऑ का मतलब टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन, कि सामने वाले के मन में एक भय उत्पन्न कर देना,
इस प्रकार को हम ओवरा की सिचुएशन कहते हैं। अनलॉफुल असेंबली के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त वो असेंबल हुई हो उसी वक्त वो अनलॉफुल हो। स्टार्टिंग में कोई असेंबली लॉफुल हो सकती है और बाद में वो अनलॉफुल में चेंज हो सकती है। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग यानी कि बलबा करने के लिए दंड। Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, या फाइन का या फिर दोनों का। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, यानी कि इस प्रकार की राइटिंग जो कि डेडली वेपन यूज करके की जाती है और जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है, उस केस के अंदर इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है, या फाइन का प्रावधान है, या फिर दोनों भी पनिशमेंट के तौर पे दिए जा सकते हैं। सेक्शन 159 एफरे का सेक्शन है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़ाई शुरू कर देते हैं या सार्वजनिक स्थान पर हाथापाई करते हैं जो अंततः पब्लिक पीस के लिए अशांति का कारण बनता है, जब तक दूसरी पार्टी इसका विरोध नहीं करती या पहली पार्टी द्वारा हमले का जवाब नहीं देती, तब तक दंगा नहीं हो सकता। एक निजी जगह में अपराध नहीं किया जा सकता। एफरे एक कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध है, बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ये मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है। एफरे यानी कि दंगे के लिए 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। पहला, 2 या अधिक व्यक्तियों को लड़ना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक स्थान पर। और तीसरा, सार्वजनिक शांति के अंदर बाधा डालनी चाहिए, खलल डालनी चाहिए। जब ये तीनों बातें होंगी तभी हम बोलेंगे कि दंगा हुआ है। सेक्शन 160 दंगे के लिए पनिशमेंट के प्रोविजन को बताता है कि जो कोई भी दंगा करता है उसे इम्प्रिजनमेंट से जो कि 1 महीने तक का हो सकता है, या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अफ्रे। हमने इसको टेबल फॉर्म में लिखा है ताकि आप इसे इजीली मेमोराइज कर सकें। बेसिस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। हमने बलबे और दंगे की डेफिनेशन आराम से समझ ली है, पहले आप इसे अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ राइटिंग 5 होने चाहिए, जबकि एफरे के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 होने चाहिए। गिल्टी, राइटिंग के केस के अंदर अनलॉफुल असेंबली का हर एक मेंबर गिल्टी होता है, चाहे उसने फोर्स का या वायलेंस का यूज किया हो या ना किया हो। लेकिन एफरे के अंदर, दंगे के अंदर केवल वही व्यक्ति दोषी होगा जिसने एक्चुअल में दंगे में पार्टिसिपेट किया हो। कॉमन ऑब्जेक्ट, राइटिंग के अंदर सेक्शन 141 की अनलॉफुल असेंबली में जो 5 पॉइंट्स गिवन हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के, उनमें से कोई एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि एफरे के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी नहीं है। प्लेस, राइट जो है ये किसी भी स्थान पे हो सकता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन जो एफरे है उसका पब्लिक प्लेस पे होना आवश्यक है। अगर एफरे यानी कि दंगा पब्लिक प्लेस पे होगा तभी उसे एफरे की कैटेगरी में माना जाएगा। 6th पॉइंट यहाँ पे है फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। राइटिंग के अंदर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन एफरे के अंदर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स होना जरूरी है। नेक्स्ट है पब्लिक पीस। राइटिंग में डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस इज नॉट एसेंशियल, वेयर एज इन केस ऑफ एफरे पब्लिक पीस के डिस्टर्बेंस का होना एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। पनिशमेंट, राइटिंग की पनिशमेंट सेक्शन 147 एंड 148 में गिवन है। ये कौन कौन से सेक्शन है ये हम देख चुके हैं।
147 के अंडर 2 साल तक की सजा और फाइन या दोनों का प्रावधान है। 148 जो ज़्यादा ग्रेवियस ऑफेंस हो जाता है वहाँ पे 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों का प्रावधान है। जबकि एफरे यानी कि दंगे के अंदर सेक्शन 160 के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है जो 1 महीने तक की हो सकती है और फाइन या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। होप दिस वीडियो विल हेल्प। प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.